नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम मार्गदर्शक ध्यान करेंगे, अन्वेषणात्मक आध्यात्मिक निधिध्यासन। उसके लिए हम सीधे होकर बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे और यहाँ से जो शब्द बोले जाते हैं उसके अर्थ का अनुसंधान करने का प्रयत्न करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी को नमस्कार। नमस्कार अर्थात स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। मेरा अर्थात मैं का क्या स्वरूप है? अपने आप में जो स्थायी तत्व है, जो कभी बदलता नहीं, ऐसा स्थायी अपरिवर्तनशील सदा एक रस जो है, वही अंश अपना सच्चा स्वरूप है। जो भी बदलता है वह तो आगंतुक है, आने जाने वाला है। जैसे कि स्वर्ण से अलंकार बनता है, तब स्वर्ण अनेक अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। स्वर्ण का पहले सरिया बनता है, फिर सरिया से तार बनता है, उस तार के फिर टुकड़े होते हैं, उस टुकड़ों की कड़ियाँ बनाई जाती है, उन कड़ियों को जोड़कर जंजीर बनती है, चेन बनती है। इस तरह स्वर्ण में एक बदलता हुआ अंश है, नाम और रूप। हर एक अवस्था में उसका रूप बदलता है, और जब रूप बदलता है तो नाम भी बदल जाता है, और नाम के अनुसार उसका कार्य भी, उसका उपयोग भी बदल जाता है। परंतु सर्व परिवर्तनों के दरमियान भी जो परिवर्तित नहीं होता है वह है स्वर्ण। स्वर्ण कभी नहीं बदलता। यह स्वर्ण ही अलंकार की आत्मा है। अलंकार के आकार बदलते रहते हैं, अलंकार के आकार के अनुसार उसके नाम बदलते रहते हैं। वे तो आगंतुक है। अलंकार का व्यक्तित्व है, परंतु
उस व्यक्तित्व में व्यक्त हुए में जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसमें बदलने वाले सभी नाम रूप पिरोए रहते हैं, वह है स्वर्ण। धागे में जैसे अनेक मोती पिरोए हुए हो, वैसे इस स्वर्ण में कुंडल, किरीट, कंकण, हार इत्यादि अनेक अनेक नाम रूप पिरोए हुए रहते हैं। उन अनित्य नाम रूपों में स्वर्ण सत्य है, स्वर्ण नित्य है, स्वाभाविक है, वास्तविक है। जबकि उन अलंकारों के आकार, उनके नाम, ये तो आगंतुक है, आने जाने वाले हैं, आज है कल नहीं रहेंगे, मिथ्या है। उसी तरह मुझ में भी दो अंश है, प्रकृति और पुरुष। इनमें से प्रकृति तो बदलता हुआ अंश है और पुरुष अर्थात चैतन्य स्थायी अंश है। जो स्थायी होता है वही स्वाभाविक होता है, और जो बदलता रहता है वह आगंतुक होता है। बाल्यादिषु अपि, यह देह अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। पहले नवजात शिशु था, फिर बालक, कुमार, युवा, प्रौढ़ हुआ और कभी वृद्ध भी होगा। ये सभी आगंतुक अवस्थाएं हैं। इन सभी अवस्थाओं में जो स्थायी है, मैं शिशु, मैं बालक, मैं युवान, मैं प्रौढ़, ये मैं जो है सत स्वरूप है, अस्तित्व स्वरूप है, होना मात्र स्वरूप है। वह पुरुष है, वह चैतन्य है। यह देह और उसकी बदलती हुई अवस्थाएं प्रकृति है, जो कि बदलता हुआ अंश है, आगंतुक है। जबकि पुरुष स्थायी अंश है, चैतन्य स्वाभाविक अंश है, नित्य है, सत्य है। देह की सभी अवस्थाओं से मैं सभान हूँ। उन सर्व अवस्थाओं का मैं साक्षी हूँ। शिशु का बालक में, बालक का कुमार में, कुमार का युवान में, युवान का प्रौढ़ में या प्रौढ़ का वृद्ध में रूपांतरण होते हुए मैं जानता हूँ। ये नाम रूप महत्वपूर्ण नहीं है, मैं हूँ यही महत्वपूर्ण है। मैं का होना, मेरा होना ही महत्वपूर्ण है। जब बालक था तब मैं बालक हूँ ऐसा मेरा ख्याल था। कुमार था तब मैं कुमार हूँ ऐसी मेरी मान्यता थी। मैं युवान हूँ, मैं प्रौढ़ हूँ,
मैं वृद्ध हूँ, ये सब ख्याल है। इन सभी में एक स्थायी तत्व है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। इन दोनों के बीच जो भी हम विशेष उमेरण करते हैं, ऐड करते हैं, मैं बालक हूँ, मैं हूँ, मैं कुमार हूँ, यही मैं हूँ पुरुष अंश है और बालक, कुमार, युवा इत्यादि प्रकृति अंश है। प्रकृति और पुरुष का संयोग ही मेरा व्यक्तित्व है। वास्तव में मेरा होना ही महत्वपूर्ण है। मैं हूँ, यही महत्वपूर्ण है। कहाँ हूँ, कैसा हूँ, किस हाल में हूँ, ये सभी आगंतुक है। मैं सत स्वरूप हूँ और ये सभी आगंतुक है। होना मेरा स्वभाव है। मैं कभी भी न होऊं, ऐसा नहीं होता। शिशु आया और गया, उसके स्थान पर बालक आया और गया, उसके स्थान पर फिर कुमार, फिर युवान, फिर प्रौढ़ आए और गए। अब प्रौढ़ के स्थान पर वृद्ध आएगा और जाएगा। ये सभी गमन आगमन के बीच, इन सभी परिवर्तनों के बीच, इन सभी रूपांतरणों के मध्य, उन सभी का ज्ञाता दृष्टा मैं, साक्षी न तो कभी कहीं से आया न कभी कहीं गया, मैं तो हूँ ही। एक दिन में भी मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता हूँ। उनका भी मैं साक्षी हूँ। साक्षी चेतन होता है तो मैं चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ। मन की भी सभी अवस्थाओं को प्रकाश करने वाला मैं हूँ। मन में जो भी वृत्ति उत्पन्न होती है, सुख वृत्ति या दुख वृत्ति, राग वृत्ति या द्वेष वृत्ति, करुणा या दया या क्षमा, एक के बाद एक उठने वाली वृत्तियों के परिवर्तन के बीच सब का ज्ञाता दृष्टा मैं, परिवर्तन रहित साक्षी हूँ। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण मध्य में है और आसपास अनेक गोपियाँ नृत्य करती है, वैसे ही ये मनोवृत्तियाँ आत्मदेव की सन्निधि में भिन्न भिन्न प्रकार से नृत्य कर रही है, विभिन्न भाव प्रदर्शित कर रही है। उन सभी वृत्तियों को, उन सभी भावों को प्रकाशित करने वाला मैं चैतन्य साक्षी हूँ, चित्त स्वरूप हूँ, चैतन्य मात्र हूँ। और हर एक व्यवहार में मेरा स्वयं के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, बिन शर्ती निरपेक्ष प्रेम है।
दुनिया के प्रति प्रेम तो बदलता रहता है, आता जाता रहता है, आगंतुक है, मगर आत्मा के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने मैं के प्रति जो प्रेम है वह स्वाभाविक है, वह स्थायी है, अपना ही स्वरूप है। मैं हूँ सर्व बदलती हुई परिस्थितियों में और सर्व बदलती हुई अवस्थाओं में भी मैं हूँ। सभी अवस्थाओं में भी मैं भासमान हूँ और सभी बदलती हुई परिस्थितियों में भी मैं प्रिय हूँ। देह की अवस्थाओं को, अंतर की अवस्थाओं को, अहंकार की अवस्थाओं को, सबको आधार प्रदान करने वाला, सबको उजागर करने वाला मैं सदा हूँ। मैं हूँ, सदा भासमान हूँ, सदा प्रिय हूँ, अस्ति भाति प्रिय हूँ। मैं हूँ इसलिए भासमान हूँ और सबसे अधिक प्रिय हूँ। अस्ति भाति प्रिय, जिसमें कोई विशेषता नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, असीम, निसीम, निराकार, निर्विशेष मैं सच्चिदानंद हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। सत चित आनंद, यही स्थायी अंश है, यही पुरुष है, यही आत्मा है, यही मैं है। निर्विशेष, निराकार, निरुपाधिक, अपरिछिन्न, अनंत, अखंड, चिदानंद रूपः। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। यह देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि सब प्रकृति के आगंतुक परिवर्तनशील अंश है। सभी का आधार, सबका ज्ञाता दृष्टा साक्षी स्वयं प्रकाश चैतन्य शिव मैं हूँ। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपः विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः। चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।